हमारी ऑफिशियल वर्ल्ड ताइक्वांडो की वेबसाइट है, वहाँ पे बताते हैं 213 कंट्री और एक रिफ्यूजी कंट्री वहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया जाता है, इसमें खेला जाता है। ताइक्वांडो जो है टाई, क्वान और डो तीन जो है वर्ड से बनी हुई है। आपकी लीडरशिप में, गाइडेंस में पुंछ डिस्ट्रिक्ट कहाँ तक पहुंचा है इस गेम को लेकर के? और किया स्टार्टिंग में तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट मंथ में सिर्फ 4 ही बच्चे थे, तो आज तक वहाँ से 300 प्लस बच्चे जो है यहाँ पे आए हैं। हमारे बच्चों ने जो है स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया, जो यूटी होती है, कंपटीशन होता है जी। तो उसमें जो है हमारे बच्चों ने 15 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 5 गोल्ड मेडल लाए और 4 सिल्वर मेडल लाए और 3 ब्राउन्स मेडल लाए। 6 मंथ के बाद हमने जब बेल्ट ग्रेडिंग कराई तो 15 बच्चों ने यहाँ पे व्हाइट से येलो बेल्ट कराई। एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस गेम को लेकर के कितनी सपोर्टिव है? पुंछ में बहुत सारे लोग भी हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी बच्चे को, लेकिन ऐसा नहीं है। पुंछ में ये बहुत बड़ी परेशानी है कि यहाँ स्पॉन्सर नहीं मिलते हैं। दोस्तों आदाब, आप रेडियो संगम 88.8 एफएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं। मैं हूं आरजे नियाज शाह। मेरे साथ इस वक्त आशिक हुसैन साहब हैं जो सरहदी ज़िला पुंछ में ताइक्वांडो के कोच हैं। आज हम इनसे डिटेल वाइज बात करने की कोशिश करेंगे कि ये ताइक्वांडो गेम है क्या, इस गेम में क्यों जो है वो हमारे प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ये दूर दराज सरहदी इलाका जो पुंछ राजौरी का है, यहाँ के बच्चे किस तरह से इस गेम को अपने लिए एक फ्यूचर बना सकते हैं, एक कैरियर के तौर पर इस गेम में शामिल हो सकते हैं। तो आशिक हुसैन साहब, सबसे पहले तो रेडियो संगम को अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन हमारे नाजरीन को करवाएंगे, तो उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, सबसे पहले आदाब, मेरा नाम आशिक हुसैन है। मैं ताइक्वांडो कोच यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में JKSC ताइक्वांडो ट्रेनिंग सेंटर, जो कि एक जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का इनिशिएटिव है, वहाँ जो है परमिशन के तौर पे यहाँ पे जो है बच्चों की क्लासें ले रहा हूँ। मैं NIS क्वालिफाइड हूँ, NIS पटियाला से, जो कि उसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बेंगलोर में। वहाँ से मैंने NIS किया लास्ट ईयर ही। तो उसके साथ साथ मैं नेशनल रेफरी हूँ ताइक्वांडो का। 69 नेशनल स्कूल गेम्स में मैंने ऑफिशिएटिंग भी की है, और साथ साथ मैंने सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट किया है लास्ट ईयर ही यूपी बरेली में। और इसी के साथ साथ मैं इवनिंग में जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम में ताइक्वांडो की क्लासें ले रहा हूँ, और साथ में डे टाइम में मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट है क्राइस्ट स्कूल दिगवार, जो कि CBSE इंस्टीट्यूट है, उसमें ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर। आप जो है इस वक्त एक बेहतरीन कोच के तौर पर पुंछ में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो अब हमें थोड़ा सा ताइक्वांडो गेम के बारे में बताइए, क्योंकि क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, ये सारी गेम्स जो है वो मैक्सिमम लोग जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं, लेकिन ताइक्वांडो गेम क्या है, इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, क्या खेला जाता है, रूल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मुख्तसर इस गेम के बारे में बताइए। जी, ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट है जो कि कोरिया से निकली हुई मार्शल आर्ट है। कोरिया में इसका जो है स्टार्टिंग हुई थी। वहाँ के लोग जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये वहाँ की नेशनल गेम है, और वहाँ से ही जो है ये स्टार्ट हुई है। और इंडिया में भी जो है हर एक कंट्री में, मेरे को लगता है 213 कंट्री में, जो हमारी ऑफिशियल वर्ल्ड ताइक्वांडो की वेबसाइट है, वहाँ पे बताते हैं 213 कंट्री और एक रिफ्यूजी कंट्री वहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया जाता है, इसमें खेला जाता है। ताइक्वांडो जो है टाई, क्वान और डो तीन जो है वर्ड से बनी हुई है। टाई, क्वान जो किक और पंच का जो है किक और पंच का जो है आर्ट है, और डो मतलब एक स्पिरिचुअल थिंग है जिससे ये की जाती है। और जो ताइक्वांडो है, इसमें जो है अलग अलग इवेंट होते हैं, जैसे क्यूर्गी हो गया जो एक स्पैरिंग इवेंट है जिसमें फाइट की जाती है। 2 अपोनेंट हैं जो आपस में जो है फाइट करते हैं और पॉइंट सिक्योर करते हैं। और जो है पुमसे है जो एक फॉर्म्स है, जो इंडिविजुअल और पेयर में जो है परफॉर्म किया जाता है, टीम में परफॉर्म किया जाता है। एक फॉर्म्स है, अलग अलग तरह के मूव्स हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। उसके साथ साथ आता है सेल्फ डिफेंस। मेन इवेंट जो है 2 हैं, क्यूर्गी और पुमसे। और तीसरा जो है सेल्फ डिफेंस है, जो सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है बहुत सारे स्कूलों में। उसके साथ साथ बोर्ड ब्रेकिंग है, जो एक डेमोस्ट्रेटिव पार्ट है, मतलब उसमें डेमोस्ट्रेट किया जाता है, बहुत से बोर्ड ब्रेक किए जाते हैं, फ्लिप्स किए जाते हैं। इस तरह से ये ताइक्वांडो है। ओके, तो अब सर, जो आपने यहाँ पर पुंछ में आप जब से काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के बच्चे बच्चियों ने कुछ अचीवमेंट्स भी हासिल की होंगी। तो आपके नेतृत्व में, आपकी लीडरशिप में, गाइडेंस में
पुंछ डिस्ट्रिक्ट कहाँ तक पहुंचा है इस गेम को लेकर के, और पुंछ का नाम यहाँ के बच्चों ने कितना जो है वो रोशन किया है ताइक्वांडो में। जी, मेरे को लास्ट ईयर 6 जुलाई 2025 में जो है परमिशन मिली थी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम में फ्री ऑफ कॉस्ट ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देने के लिए। जी। और उसी टाइम से मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट मंथ में सिर्फ 4 ही बच्चे थे जिनको मैं शाम को 2 घंटे के लिए क्लास लेता था 5 बजे से 7 बजे तक। उसके बाद में आस्ता आस्ता नेक्स्ट मंथ से जो है बच्चे बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो हमने जो है जुलाई से लेके दिसंबर तक वो वैसे ही चलने दिया। और दिसंबर में यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करवाई तो वहाँ 192 स्टूडेंट्स थे जो जम्मू कश्मीर सॉरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के ऑल ओवर जितने भी जो आस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हवेली है, मंडी है, मेंढर है, बुफलियास, चंडक, ये सारी जगह से बच्चे जो आए मिनिमम 32 स्कूल से 32 स्कूलों ने और डिग्री कॉलेज सुरनकोट और डिग्री कॉलेज पुंछ के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। और 192 स्टूडेंट्स थे जिनने सीनियर, जूनियर, सब जूनियर सभी बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया। और उसी के साथ साथ जो है उसके बाद हमारे बच्चों ने जो है स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया, जो यूटी होती है, कंपटीशन होता है। तो उसमें जो है हमारे बच्चों ने 15 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें 5 गोल्ड मेडल लाए और 4 सिल्वर मेडल लाए और 3 ब्राउन्स मेडल लाए। ये जो है अचीवमेंट जो हमारी स्टेट की थी। और उसी के साथ साथ जो है बेल्ट ग्रेडिंग जो होती है ताइक्वांडो में जो सबसे बड़ी ब्लैक बेल्ट है, तो उसी सिलसिले में जो 6 मंथ में एक बार बेल्ट ग्रेडिंग करवानी पड़ती है। तो 6 मंथ के बाद हमने जब बेल्ट ग्रेडिंग कराई तो 15 बच्चों ने यहाँ पे व्हाइट से येलो बेल्ट कराई। ट्रैक जंप डाउन नहीं किया बल्कि पहले व्हाइट बेल्ट थे वो और उसके बाद वो येलो बेल्ट हुए। अभी नेक्स्ट 6 मंथ के बाद फिर से करवाने जा रहे हैं। और उसके बाद 2 बच्चों ने जो है फर्स्ट पीटीएफ ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो कि श्रीनगर में हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया और एक बच्चे ने गोल्ड मेडल और एक ने जो है सिल्वर मेडल लाया। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उनको जो है एलजी मनोज सिन्हा जो गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर यूटी के, उन्होंने जो है अप्रिशिएट किया और दोनों को अवार्ड दिया। ये जो है अचीवमेंट जो है 1 साल में है जो बच्चों की है। तो आगे इंशाल्लाह हम ट्राई कर रहे हैं कि और भी अच्छी अचीवमेंट आई। रिसेंटली जो है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने जो है ट्रायल कंडक्ट कराए जो यूटी लेवल के लिए। तो यहाँ से भी जो है मेरे इस सेंटर से 7 बच्चे जो है बॉयज एंड गर्ल्स सेलेक्ट हुए हैं। जी, तो सर जैसे आपने कहा कि जब आप आए थे तो 4 बच्चे यहाँ पर आते थे ताइक्वांडो सीखने के लिए, अब वो स्ट्रेंथ कहाँ तक पहुंची है, और उसके साथ साथ मेल और फीमेल में जो बैलेंस है वो कितना आप लोगों ने यहाँ रखा हुआ है? वही मैं बता रहा हूँ कि लास्ट जब 6 जुलाई 2025 में यहाँ स्टार्ट किया था तो 4 थे। आज 6 जुलाई गुजर गई है तो आज तक वहाँ से 300 प्लस बच्चे जो है यहाँ पे आए हैं। कुछ जो है रेगुलर आ रहे हैं, कुछ जो है 1 मंथ के लिए आए, कुछ 2 मंथ के लिए आए, कोई 6 मंथ के लिए आए। तो आज जो डेली इवनिंग क्लास होती है उसमें जो है 100 प्लस जो है बॉयज एंड गर्ल्स आती हैं। और वो उनको मैं जो है 2 घंटे के लिए जो क्लास लेता हूँ उसमें उनको स्किल सिखाता हूँ, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ और डिसिप्लिन सिखाता हूँ। तो ऐसे चल रहा है। तो सर अब जो आप ये सिखा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सिखा रहे हैं, तो इसमें कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा होगा। एक तो थोड़ा सा वो आप शेयर करेंगे हमारे साथ, क्योंकि कहते हैं कि दिल की बात जो है ना वो जब जुबान पे आती है तो थोड़ा सा इंसान हल्का होता है। हमारी जो बच्चियां हैं, हर इंसान ये चाहता है कि बच्चियां हर स्टेज पर आगे बढ़ें, तो उन बच्चियों को ग्राउंड तक लाने में, या फिर जो बच्चियां चाहती हैं कि हम इस फील्ड में जाएं लेकिन कहीं पर उनको प्रेशर है सोसाइटी का, बड़ों का, या कोई डर है, तो उनको आप किस तरह से हैंडल करते हैं? और उसके बाद जो चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है या अभी सब कुछ स्मूथ चल रहा है? जी हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे बच्चियां हैं, पेरेंट्स जो है उनको भेजने के लिए बहुत ज्यादा डरते हैं, परेशान हैं। वो जब बच्चे को घर से भेजते हैं और यहाँ पे मेरे को पहले कॉल करते हैं कि हमारी बच्ची पहुंची है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो उनकी बहुत केयर करते हैं। ये बहुत परेशानी आती है कि बच्चों को जो है घर से वो जो है मार्शल आर्ट सीखने, ये बहुत अच्छी चीज है। मार्शल आर्ट बच्चों को सीखना चाहिए क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस है, वो उनकी सेफ्टी के लिए ही है। लेकिन वो सीखने के लिए जब आ रही हैं तब भी बहुत परेशान होते हैं पेरेंट्स। और इसमें बहुत सारी बच्चियां यहाँ पे इवनिंग में आती हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो बच्चियां हैं वो घर से निकलती हैं और यहाँ पे आके ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ले रही हैं 2 आवर्स के लिए जो ट्रेनिंग चलती है वो यहाँ पे सीख रही है। तो कोच साहब, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस गेम को लेकर के कितनी सपोर्टिव है,
और हमारी जो सोसाइटी है वो आपके साथ कितना कोऑपरेट कर रही है, और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी सोसाइटी से और एडमिनिस्ट्रेशन से या हमारी गवर्नमेंट से? जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है, और जो ये जो डिपार्टमेंट हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें इक्विपमेंट्स दे रहे हैं ट्रेनिंग के लिए और भी सपोर्ट कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ जब किसी बच्चे को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत से ऐसे कंपटीशन होते हैं जो गवर्नमेंट करवाती है जिसमें फ्री होता है। तो बहुत से ऐसे कंपटीशन है जो एक्सपीरियंस के लिए बच्चों को खेलने पड़ते हैं, दूर दराज में होते हैं, उसमें जो है एक्सपेंसेस लगते हैं। तो वो ये इस तरह के जो है सपोर्ट जो है नहीं मिल पाती है। इवन के बहुत सारी कंपनियां भी, पुंछ में बहुत सारे लोग भी हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी बच्चे को, लेकिन ऐसा नहीं है। पुंछ में ये बहुत बड़ी परेशानी है कि यहाँ स्पॉन्सर नहीं मिलते हैं। तो ये एक जो है बहुत बड़ी चैलेंज आ रहा है। मतलब कि स्पॉन्सर अगर होंगे तो आपको मजीद आसानियां आएंगी इस गेम को और यहाँ के प्लेयर्स को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने। बिल्कुल, जो कुछ बच्चे हैं जो जिनके मदर फादर जो है सपोर्ट करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गरीब फैमिली से उठ के आते हैं। जैसे मैंने खुद जब स्टार्ट किया था तो हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से हम लोग इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो उसके साथ साथ जो गरीब बच्चे आते हैं उनको जो है यूनिफॉर्म, उसके बाद जो पर्सनल इक्विपमेंट्स होते हैं वो, और उसके बाद जो कंपटीशन में जाने के लिए थोड़ा जो एक्सपेंस की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह के स्पॉन्सर जो है डिस्ट्रिक्ट में मिलना मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी ग्राउंड से जुड़ी हुई रियलिटी जो है ना वो कोच साहब ने बताई है कि ऐसे गरीब बच्चे होते हैं कि जिनका घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता है, और अगर वो शाइन होना चाहते हैं, बड़े मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो जाहिर सी बात है कि चाहिए ही चाहिए। तो अगर कुछ हमारे जो अहले दे हजरात हों, जो बड़ा दिल रखने वाले हमारे लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हों, तो भाई आप अपना थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए, कोई एक आध बच्चे को आप अडॉप्ट कर लीजिए कोच साहब से रब्ता करने के बाद, जो नीडी हो, जो मुस्तहिक हो, और उसके बाद जब वो बच्चा जो स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, जिस दिन वो नेशनल या इंटरनेशनल गोल्ड मेडल उठाएगा, तो उस दिन आपका नाम भी जो है वो फख्र से लिया जाएगा। आप कुछ बच्चे अगर सीखना चाहते हैं, आपके इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आपको देख रहे हैं, तो वो आपसे कांटेक्ट किस तरह से करें, कैसे वो यहाँ पे आ सकते हैं, कोई क्राइटेरिया बनाया है, सिलेक्शन आप कैसे करते हैं? इसमें यही क्राइटेरिया है कि बच्चा जो है पेरेंट्स से, जो मदर फादर हैं, उनसे कंसर्ट लेटर लेके जो है यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ है, बड़ा स्टेडियम है, इसमें एक इंडोर हॉल है, वहाँ पे अंदर हमारी क्लासें चलती हैं। और यहाँ स्टेडियम में आएँ और अपने पेरेंट्स से, मदर फादर से कंसर्ट लेटर लेके आएँ, बस हमारे को दें, और वहाँ इंडोर का एक कार्ड बनेगा, तो उसके बाद वो रेगुलर यहाँ पे ट्रेनिंग करने आ सकते हैं। यहाँ पे जो है मेरे पास बच्चे जो है कलाई से, चंडक से, बेंच से, जलास से, दूर दूर जो है जगह से जो है बच्चियां और बच्चे जो है आते हैं इवनिंग में, और मैं उनको जल्दी ऑफ करता हूं ताकि वो जल्दी से अपने घर पहुंचे। जी, तो सर इसका स्कोप आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की कि कुछ ऐसी गेम्स होती है ना जो हर बच्चा जानता है, तो इसमें स्कोप, या अगर एज ए करियर कोई बच्चा ताइक्वांडो में आना चाहता है तो उसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? स्कोप ये है कि अगर बच्चे का आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स होगी तो अभी अब रिसेंटली देखें आप, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने जो SO12 की लिस्ट निकाली है जिसमें 223 बच्चे जो है सिलेक्ट किए हैं, उसमें 25 बच्चे जो है टाइक्वांडो के हैं जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है। ये बात अलग है कि उसको बहुत टाइम लगा, 12 साल लगे उस लिस्ट को निकलने में, लेकिन वो इस वक्त वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो 25 बच्चे टाइक्वांडो के जो आउटस्टैंडिंग थे वो जो है उनको गवर्नमेंट जॉब जो है मिली है, कुछ को गेस्टेड मिली है, कुछ को नॉन गेस्टेड मिली है। और इसके साथ सर ये अचीवमेंट भी है कि अगर एक बार मार्शल आर्ट जो है कोई बच्चा या बच्ची सीख लेती है तो फ्यूचर में जाके वो अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, या किसी प्राइवेट स्कूल में, या गवर्नमेंट के कोई पोस्ट निकलती है उसमें, उसके साथ साथ जो है इंडियन आर्मी में, जम्मू कश्मीर पुलिस में, हर जगह जो है टाइक्वांडो की एक ओलंपिक रिकॉग्नाइज्ड मार्शल आर्ट है जिसको ओलंपिक लेवल पे भी खेला जाता है, हर एक कंपटीशन इसका होता है, तो उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका यही स्कोप है कि फ्यूचर में वो कभी बच्चा जो है अगर एक बार सीख लेता है वो आगे सिखाएगा तो अपनी वो रोजी रोटी कमा सकता है। जी, तो बहुत मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। अगर आप ये मार्शल आर्ट सीख लेते हैं और एक सही एज में आप आते हैं सर के पास, तो आने वाले वक्त में जो है वो आपका फ्यूचर इससे ब्राइट हो सकता है, और ना सिर्फ आप जो है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपना मकाम, अपना नाम बना सकते हैं, बल्कि आप मुलाजमत की फील्ड में भी, जैसे सर ने कहा कि मुख्तलिफ जो हमारी बेल्ट फोर्सेस हैं वहाँ पर स्पोर्ट कोटा होता है, आप उसमें भर्ती हो सकते हैं।
कोचेज़ की पोस्ट पे आप जा सकते हैं और दीगर बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको फ्यूचर में मिल सकती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप एज़ कैरियर जो है ना वो इस गेम को ज्वाइन करके और बेहतर तरीके से अपना आपको जो है ना वो सेटल भी कर सकते हैं। तो सर आज का हमारा नौजवान जो है ना एक बड़ी मुसीबत जो हम पर है, हमारे नौजवानों पर है, वो है नशे की लत। और हमारा जम्मू कश्मीर भी उससे परे नहीं है, ख़ास तौर पर जो हम बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है हमारा पुंछ राजौरी, और हमारे दुश्मन मुल्क को अक्सर ये रहता ही है कि भाई यहाँ के बच्चों को, नौजवानों को तबाह किया जाए, बर्बाद किया जाए। कभी वो ड्रोन के ज़रिए ड्रग्स स्मगल करते हैं, कभी किसी तरीके से। तो इस ड्रग्स से दूरी रखने के लिए हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को ये ताइक्वांडो गेम कितना रोल प्ले कर सकती है, और ये जो ग्राउंड है इससे जुड़े हुए बच्चे, आपको क्या लगता है कि इस गलत रास्ता पर बेरा रवि के शिकार होने में कितने कम जो है वो मुलव्वस होते हैं? यही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि एक स्पोर्ट्स ही एक ऐसी एजेंसी है जिससे जो है बच्चे जो है स्पोर्ट्स में आके ड्रग्स जैसी जो वबा आज के वक्त में फैल रही है, जो पाकिस्तान फैला रहा है हमारी कंट्री में, जो बच्चों को, यंग यूथ को ख़राब कर रहा है, आज के वक्त में उससे बचने के लिए एक ही एजेंसी है, स्पोर्ट्स। बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स स्टेडियम में पुंछ में जो है हर एक गेम चलती है इवनिंग में, ताइक्वांडो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, सारी गेमें चलती हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि वो आएँ और स्पोर्ट्स के साथ जुड़ें, क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक एजेंसी है जिनकी वजह से उनकी एनर्जी जो है पॉजिटिव वे में चैनलाइज होगी और बच्चे जो है फिट रहेंगे और स्पोर्ट्स जो ड्रग्स जैसी वबा है उससे दूर रहेंगे। एक यही जो है ऑप्शन है कि वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ें और फिट रहें। जी। तो सर अब जो है वो आखिर में हम लोग रेडियो संगम 88.8 एफएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। लाखों यूथ जो है वो हमें देखती है, तो उस यूथ के नाम आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए? मेरा यही मैसेज है कि आप लोग स्पोर्ट्स के साथ जुड़ें। से यस टू स्पोर्ट्स, से नो टू ड्रग्स। थैंक यू। तो ये थे आशिक हुसैन साहब जो ताइक्वांडो कोच हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, और हमारे पुंछ राजौरी में ताइक्वांडो स्पोर्ट जो है वो किस तरह से हमारे बच्चों के फ्यूचर को बदल सकती है और उसे ब्राइट बना सकती है, इस ज़िम्न में हमने इनसे डिटेल वाइज बात की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातचीत ज़रूर पसंद आई होगी, और जो नॉलेज हमने कोच साहब से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, आप अगर इस पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आने वाले वक्त में ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो अब अपने दोस्त आरजे नियाज़ को आप इजाज़त देंगे। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और हमारे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनके साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।